हेलो एवरीवन। आज हम एक थ्योरम करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए एक पॉइंट क्लियर होना हमारा बहुत ज़रूरी है। वो क्या है पॉइंट? अभी वो पॉइंट ये है कि ए क्लोज़र जो होगा वो इक्वल टू ए क्लोज़र जो होगा वो इक्वल टू ए यूनियन ऑफ ए क्लोज़र होगा। जो ए क्लोज़र क्या होता है? क्लोज़र ऑफ ए मतलब सेट ऑफ ऑल क्लोज़र पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। और ए डैश क्या होता है? बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट। इनकी डेफिनेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम इनको इक्वल प्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं, इसका एलिमेंट लेके चलते हैं। यूनियन में क्या होता है, अगर हम कोई एलिमेंट यूनियन में हो, यूनियन ए क्लोज़र के इक्वल है। अगर हम ए क्लोज़र से एलिमेंट लेते हैं तो या तो वो ए में होगा आइदर, या फिर ए डैश में होगा। दोनों में भी हो सकता है, लेकिन एक में होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी वो यूनियन में आएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू, हमने क्या ले लिया? ए क्लोज़र। मतलब क्या होगा? एक्स इज़ अ क्लोज़र पॉइंट ऑफ ए। क्लोज़र पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है कि एक्स की नेबरहुड ले हम डब्लू, और उनकी क्या हो जाएगी? ए के साथ इंटरसेक्शन होगी जो नॉट इक्वल टू 5 होगी। ये क्या है? क्लोज़र पॉइंट की डेफिनेशन से लिखा है ये। इफ़ हमने क्या बोला था कि अगर x बिलोंग्स टू ए क्लोज़र है, या तो वो ए में होगा या फिर ए डैश में होगा। हमने मान लिया कि वो ए में नहीं है, और यहाँ पे ये w इंटरसेक्शन ए है जो वो नॉट इक्वल टू 5 है, और x क्या है? ए में नहीं है, और w इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 है। अगर हम w इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन x लिख सकते हैं तो भी ये नॉट इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कब आएगा? जब ए में होगा तभी आ सकता है। तो ए में तो है ही नहीं, तो w इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन x नॉट इक्वल टू 5 लिखा जाएगा। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन बनती है कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या बन जाता है? x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x कहाँ बिलोंग हो जाएगा? ए डैश में बिलोंग हो जाएगा। ए में नहीं है तो कहाँ चला गया? ए डैश में चला गया। सो हमने क्या लिया था कि x बिलोंग्स टू ए क्लोज़र है आइदर, या तो वो x ए में बिलोंग होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो कहाँ होगा? ए डैश में बिलोंग होगा। तो लिखा जाएगा यहाँ से ए क्लोज़र इक्वल टू ए यूनियन ऑफ ए डैश। ये बहुत ही मेन रिजल्ट है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर x ए क्लोज़र में है तो x इज़ अ क्लोज़र पॉइंट ऑफ ए। क्लोज़र की डेफिनेशन क्या आती है कि हम नेबरहुड लेके चलेंगे w x की, तो w इंटरसेक्शन ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 5। अगर वो x ए में नहीं है और w इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 है, तो हम ये लिख सकते हैं w इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन x नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो गई है कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से टच इफ़ हमने x को ए क्लोज़र में लिया था, तो या तो वो ए में होगा या फिर x उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो हम ए क्लोज़र को यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन ए डैश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये हम स्टार्ट करते हैं कि x टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस ए बी अ सबसेट ऑफ x। हमने ए को क्या प्रूव करना है कि देन ए क्लोज़र इज़ अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। कि ए क्लोज़र को हमने स्मॉलेस्ट क्लोज सेट प्रूव करना है जो कि ए को कंटेन किए हुए हैं। तो ए क्लोज़र को हमने क्या प्रूव करना है? स्मॉलेस्ट प्रूव करना है और क्लोज सेट प्रूव करना है। तो इसको हम क्लोज सेट तो मान लो प्रूव कर देंगे, स्मॉलेस्ट कैसे प्रूव करेंगे? हम कोई और क्लोज सेट लेके चलेंगे, मान लो के लेके चला जो कि कंटेन किए हुए है ए को। इसको हमने क्या प्रूव करना है? स्मॉलेस्ट प्रूव करना है। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि ए क्लोज़र को हम कहाँ कंटेन करवा दे? के में कंटेन करवा दे। तो यहाँ से ए क्लोज़र क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्रूव हो जाएगा। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पीछे प्रूव कर दिया था कि ए क्लोज़र क्या होता है? यूनियन ऑफ ए क्लोज़र क्या होता है? ए यूनियन ऑफ ए डैश होता है। तो यहाँ से ए क्लोज़र इक्वल टू ए यूनियन ऑफ ए डैश है, तो यहाँ से ए है जो वो ए डैश में भी कंटेन होगा, और जो ए है जो वो ए क्लोज़र में कंटेन होगा, और जो ए डैश है वो भी ए क्लोज़र में होगा। क्योंकि यूनियन में क्या होता है? सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि ए डैश में चले जाते हैं। तो ए डैश तो एक तरह से सबसे बड़ा सेट हो गया, इसमें तो ये दोनों होंगे ही। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए हम क्या ले रहे हैं? सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। पहले हम इस थ्योरम में क्या प्रूव करेंगे? पहले हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे कि ए क्लोज़र जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन किए हुए है। तो वो हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा? कोई हम और क्लोज सेट लेके चलेंगे जो कि ए को कंटेन किए हुए हैं, तो उस सेट के अंदर हम ए क्लोज़र को कंटेन करवा देंगे। तो जो हमने प्रूव करना है वो हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा कि ए क्लोज़र क्या है? स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन किए हुए है। तो यही करते हैं।
लेट कर लेंगे हम ए बी द सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X2। के हमने कोई भी क्लोज सेट ले लिया जो कि कंटेन किए हुए है ए को, मतलब ए क्या जो के क्या है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट ए के क्या है यहाँ पर क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन किए हुए है। तो हमने प्रूव क्या करना है, ए क्लोजर को स्मॉलेस्ट, तो ए क्लोजर को अगर हम के अंदर कंटेन करवा देंगे तो जो प्रूव करना था हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे और इसमें बिलोंग करवाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, हमने करवाना कंटेन है, हम इसका उल्टा सपोज करके चलते हैं कि लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू के। इस ए क्लोजर से हमने एलिमेंट ले लिया और हमने मान लिया कि वो के अंदर नहीं है। तो यहाँ से अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमने सपोज किया है वो गलत सपोज किया है, मतलब एक्स क्या होगा के में बिलोंग हो जाएगा। तो अभी के लिए हमने सपोज कर लिया कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू के, और के क्या है क्लोज्ड है, क्योंकि हम लेकर चले क्लोज, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एक्स माइनस के इज़ ओपन। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा के का वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिंस हमने क्या सपोज करा कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू के, एक्स के में नहीं जा रहा है तो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। सो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस के, और जो के है वो हमारा क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन है। एक्स माइनस के ओपन है और एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। एक्स माइनस के को हम डब्लू लिख देते हैं, डब्लू इज इक्वल टू एक्स माइनस के, ये ओपन है जो कि कंटेन किए हुए एक्स को। तो यहाँ से डब्लू को हम इसकी नेबरहुड बोल सकते हैं क्योंकि एक ओपन सेट हो गया है जो कि एक्स को कंटेन किए। जैसे हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, डब्लू कंटेनिंग डब्लू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्लू यहाँ पे ओपन है तो डब्लू इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स हो जाएगा। सिंस यहाँ पे क्या है, डब्लू हो गया नेबरहुड और एक्स हमने क्या है ए क्लोजर से लिया है, लेट किया है एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर है और डब्लू नेबरहुड ऑफ एक्स आ चुकी है। तो यहाँ से क्या होगा, हम क्लोजर की डेफिनेशन लगा सकते हैं। क्लोजर की डेफिनेशन क्या होगी कि डब्लू इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू फाई हो जाएगा। क्या लेके आए हम, डब्लू इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू फाई। डब्लू है क्या, एक्स माइनस के है और इंटरसेक्शन ऑफ क्या ए है, ठीक है। और के हमने कंटेनमेंट आएगी यहाँ पे एक्स माइनस के एज इट इज़, और इंटरसेक्शन ए क्या था, ए हमारे पास सेट था जो कि के अंदर कंटेन किए हुए, हमने सपोज ही किया था कि के बी अ क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। तो यहाँ से कंटेनमेंट लगा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे के, और यहाँ पे क्या एक्स माइनस के है और इंटरसेक्शन ऑफ के है। कोई सेट है फिर इंटरसेक्शन उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगी, फाई आएगी क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा इनके अंदर, और ये इक्वल टू नोट इक्वल टू फाइव हो चुका है। और यहाँ से हमने बोल दिया कि इक्वल टू 5 है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो जो हम सपोज करके चले थे कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू, जो हमने सपोज किया था एक्स नॉट बिलोंग्स टू के, मतलब हमने गलत सपोज किया था, तो हैंस क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू के हो जाएगा। हमने एलिमेंट कहाँ से लिया था, ए क्लोजर से लिया था एक्स, तो बिलोंग हो गया के में, तो ए क्लोजर क्या हो गया, कंटेन हो गया के अंदर। हमने इसको स्मॉलेस्ट प्रूव कर दिया है, अब एक रहता है कि इसको क्लोज सेट प्रूव करना है। स्मॉलेस्ट तो प्रूव कर चुके हैं, अब इसको क्लोज प्रूव करना है। किसी भी सेट को क्लोज प्रूव करना है तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को एक्स माइनस ए क्लोजर को जी का नाम दे दिया, इसको हम क्या प्रूव कर देंगे, ओपन, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, जी सपोज कर लिया एक्स माइनस ए क्लोजर इक्वल टू जी होगा। हमने लेट कर लिया एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, और x बिलोंग्स टू जी, जी किसके इक्वल है, x माइनस ए क्लोजर के, मतलब जो x एलिमेंट है वो x में जाएगा बट नोट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। देन x बिलोंग्स टू x, और x कहाँ नहीं जाएगा, ए क्लोजर में नहीं जाएगा, मतलब x इसका क्लोजर पॉइंट नहीं है, x इज़ नॉट ए क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। अगर ये इसका क्लोजर पॉइंट नहीं है तो x की जो नेबरहुड होगी और ए सेट की जो इंटरसेक्शन होगी वो इक्वल टू क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी। अगर ये क्लोजर होता तो यहाँ पे नोट इक्वल टू फाई हो जाता, तो यहाँ पे नोट एक क्लोजर है तो इक्वल टू फाई हो चुका है। अब यहाँ पे हमें ये क्लेम है, अभी के लिए थोड़ा इसको लर्न करना है कि हम ऐसा प्रूव करेंगे कि एच इंटरसेक्शन ए क्लोजर इक्वल टू फाई। ये थ्योरम के एंड में हमें समझ आ जाएगा कि हम ये इक्वल टू फाई क्यों लेकर चल रहे हैं। एच इंटरसेक्शन ए क्लोजर को इक्वल टू फाई प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सपोज करके चलते हैं कि ये नोट इक्वल टू फाइव, वैसे इक्वल टू फाइव प्रूव करना है, हमने सपोज कर लिया कि ये नोट इक्वल टू फाइव है। अगर ये नोट इक्वल टू फाइव है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, हमने ले लिया वाई, वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन ए क्लोजर। हमने क्या ले लिया, वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन ए क्लोजर। इंटरसेक्शन में तो मतलब दोनों में जाएगा, वाई बिलोंग्स टू एच और वाई बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो
y बिलोंग्स टू h जाएगा, ठीक है, सिंस, और यहाँ से क्या था, h इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5 था, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था, h इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5 है। सो हमने इसका यूज़ किया यहाँ पे, सिंस h इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5 है, इन दोनों के इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 है, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि h में भी होगा a में भी होगा। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू h है, मतलब वो y कहाँ नहीं होगा, a में नहीं होगा, और y क्या है, y बिलोंग्स टू a क्लोज़र है। हमने प्रूव किया था कि a क्लोज़र क्या होता है, इक्वल टू a यूनियन ऑफ a डैश होता है। a क्लोज़र में है तो या तो a में होगा या फिर a डैश में होगा। हमने ये कर दिया कि y a में तो है नहीं, तो कहाँ होगा, a डैश में होगा। a डैश में होगा तो मतलब y a का लिमिट पॉइंट होगा, y इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। बट यहाँ पे क्या है, जो h ओपन है और y बिलोंग्स टू, हमने h शो कर दिया, और h क्या है यहाँ पे, ओपन है और y बिलोंग्स टू h है। सो यहाँ से h इज़ अ नेबरहुड ऑफ y हो जाएगा, सच दैट, हमने क्या करा है यहाँ पे, h इज़ अ नेबरहुड ऑफ y है, और सच दैट कैसे है कि y इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ, हमारे पास a है, y लिमिट पॉइंट है a का, और h जो है नेबरहुड है y की। तो लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, h इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन y नॉट इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी। तो यहाँ से h इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन y नॉट इक्वल टू 5 है, तो h इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। और हमने पीछे ये शो कर दिया था कि जो h इंटरसेक्शन a है इक्वल टू 5 है, और यहाँ से आ चुका है कि h इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो हमने जो सपोज किया था h इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5, ये हमने गलत सपोज किया था। यहाँ पे हमने सपोज किया था h इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू 5, ये सपोज किया था कि ये नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो यहाँ से क्या होगा, h इंटरसेक्शन a क्लोज़र इक्वल टू 5 होगा, मतलब h और a क्लोज़र के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो h और a क्लोज़र में तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो h का किसके साथ होगा, a क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं h कंटेंट होगा x माइनस a क्लोज़र में। कंटेनमेंट से क्या हो जाता है, कॉमन एलिमेंट आ जाते हैं। अगर h a क्लोज़र में होता तो इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होता, उनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाती, नॉट इक्वल टू 5 आ जाती। अब यहाँ पे क्या है, ये h इंटरसेक्शन a क्लोज़र इक्वल टू 5 है, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो किसके अंदर होगा, x माइनस a क्लोज़र के अंदर होगा। तो यहाँ से h कंटेनिंग x माइनस a क्लोज़र होगा, ठीक है। टस गिवन, यहाँ से क्या होगा, x बिलोंग्स टू x माइनस a क्लोज़र के लिए यहाँ पे क्या होगा, ओपन सेट था h, हमारे पास ओपन सेट है h ऑफ x का, सच दैट कैसे है, x बिलोंग्स टू h कंटेन इन x माइनस a क्लोज़र, और यहाँ से h क्या है, ओपन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस a क्लोज़र इज़ अ नेबरहुड ऑफ x आ जाएगी, x माइनस a क्लोज़र इज़ अ नेबरहुड ऑफ x हो जाएगी। बट x तो क्या था, इज़ अ आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो x माइनस a क्लोज़र इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो यहाँ से क्या होगा, नेबरहुड कोई भी सेट अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो x माइनस a क्लोज़र इज़ ओपन, x a क्लोज़र का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन आ चुका है, तो a क्लोज़र क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि a क्लोज़र इज़ अ क्लोज्ड, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था कि जो a क्लोज़र है वो इज़ अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कि a को कंटेन किए हुए हैं, और यहाँ से a क्लोज़र इज़ अ स्मॉलेस्ट सेट है जो a को कंटेन किए हुए, ये प्रूव हो चुका था यहाँ पे, और इसको यहाँ पे क्लोज प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ से दोनों को कंबाइन करते हैं, तो ये क्या बन जाती है थ्योरम कि a क्लोज़र इज़ अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स कंटेनिंग a, हैंस यहाँ से प्रूव हो जाएगा a क्लोज़र इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऑफ x कंटेनिंग a। यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारी थ्योरम थी, और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज है, इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें कि ये सबसेट ऑफ ए हो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, वो क्लोज्ड होगा तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आता है। ये बस रिज़ल्ट है, थोड़ा याद रखिए कि कोई भी सेट अगर क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है। यहाँ पे एक थ्योरम है, ये क्लोजर के लिए पीछे हम एक थ्योरम कर चुके हैं ऐसे ही सेम, वो इंटीरियर में थी, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो आप देख लेना। a एंड b बी द टू सबसेट ऑफ एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस, देन हमने प्रूव करना कि a यूनियन b करे, फिर उसका क्लोज़र करते हैं तो इक्वल
होके ए क्लोज़र यूनियन ऑफ बी क्लोज़र हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी हमारे पास क्या है, बी सबसेट्स ऑफ एक्स है। नाउ ए कंटेन इन ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन में तो क्या होता है, सारे ही एलिमेंट होते हैं ए के भी और बी के भी, तो ए इसके अंदर कंटेन होगा। सिमिलरली बी कंटेन इन ए यूनियन बी होगा। और यहाँ से क्या होगा, ए क्लोज, ऐसे हम क्लोजर लगा दे, ए क्लोजर कंटेन इन ए यूनियन बी का क्लोजर। तो यहाँ पे हो चुका है कि ए क्लोजर कंटेन इन ए यूनियन बी का क्लोजर। जो मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया था इंटीरियर के लिए कि ए एंड बी वी द सबसेट ऑफ एक्स था सच दैट ए कंटेन इन बी, तो ए इंटीरियर कंटेन इन बी इंटीरियर होता है। तो ये वाला हमारे पास जो प्रूफ है ये क्लोज़र के लिए भी होता है सेम। तो ऐसे ही अगर ये इसके अंदर कंटेन है तो क्या होगा, इसका क्लोज़र भी इसी के अंदर कंटेन होगा। ऐसे ही बी क्लोज़र कंटेन इन ए यूनियन बी का क्लोज़र। अब ए क्लोज़र इसके अंदर कंटेन है, बी क्लोज़र इसके अंदर कंटेन है, तो इन दोनों की यूनियन भी इसके अंदर कंटेन होगी। तो ए क्लोज़र यूनियन ऑफ बी क्लोज़र कंटेन इन ए यूनियन बी का होल क्लोज़र। हमने क्या प्रूव करना है कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो कंटेनमेंट शो करनी थी। तो एक साइड तो प्रूव हो चुकी है, ए क्लोज़र यूनियन ऑफ बी क्लोज़र कंटेन इन ए यूनियन बी का होल क्लोज़र। तो सेकंड साइड प्रूव करनी है हमें। तो हमें पता है कि जिस सेट के ऊपर क्लोज़र लगा हुआ है तो वो क्लोज सेट होता है। तो ए क्लोज़र एंड बी क्लोज़र आर क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे। टू क्लोज सबसेट्स की अगर हम यूनियन करते हैं तो वो भी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स होती है। और हमें पता है कि जो ए क्लोज़र इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन इन ए होता है। ऐसे ही बी क्लोज़र क्लोज सेट होता है जो कि कंटेन किए हुआ है बी को। तो ये इसके अंदर कंटेन है और ये इसके अंदर अगर हम यूनियन ले दोनों साइड तो ए यूनियन बी कंटेन कहाँ होगा, ए क्लोज़र यूनियन ऑफ बी क्लोज़र होगा। अब जो ए क्लोज़र यूनियन